वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। बुक में बेटा 81 क्वेश्चन निकाल लीजिए प्लीज। आज आपको इसी में करंट अकाउंट से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 में सेम एज पर द लास्ट क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, बट द न्यू पार्ट इज दैट के यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में बेटा करंट अकाउंट दिए हैं, और जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिए होते हैं तो आपको याद होगा बेटा इससे फिक्स कैपिटल मैथड, तो वही चीज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं भी यहाँ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा, आप लोग भी अपनी बुक में निकाल लीजिए साथ में। 81 क्वेश्चन। पहले एक बार सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह कर लेते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद जब नया कॉन्सेप्ट आएगा एडिशनल ऑफ कैपिटल, वो मैं दोबारा कराऊंगा यहाँ पर आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ 81। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर आपको शुरू कराऊंगा बेटा नेक्स्ट मेथड भी। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड देखे बेटा, एक बार पहले एंट्री रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट दोनों गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपको बताया गया था लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आपको रीड कराया था कि जब भी आपको करंट अकाउंट गिवन होंगे तो इसका मतलब हमारी कैपिटल फिक्स है, राइट। अब फर्स्ट एडिशमेंट बता रहा है डब्ल्यू एक न्यू पार्टनर आपने एडमिट किया है एंड ही विल ब्रिंग 50,000 रुपीज एज इज कैपिटल एंड गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डब्ल्यू बेटा जी यहाँ पर 50,000 तो कैपिटल आ रहा है और 1/6 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑल्सो ही ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखो बेटा, आपको पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है सेकेंड पॉइंट में, एंड ही ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। तो बेटा 90,000 में से उसका शेयर निकालेंगे 1/6, तो दैट मीन टू से ही ब्रिंग 15,000 रुपीज फॉर गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो एंट्री नंबर ए, एंट्री बी और एंट्री सी, इन तीनों एंट्री में बेटा रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं है। एंट्री डी, दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। तो एक बार एंट्री डी को थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लो बेटा। एंट्री डी क्या कहते हैं यहाँ पर जी, एंट्री डी आपको बता रहा है कि इन लायबिलिटी ऑफ रुपीज 7,004 विल बी क्रेडिटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर। और बेटा जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो क्लास 11 में बच्चे आपको याद होगा हम लोग एंट्री करते थे, जो भी हमारा ड्रॉई था डेबिट टू बैंक, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ड्रॉई कौन है यहाँ पर, ड्रॉई इज द ड्रॉर यानी कि ड्रॉई इज द डेटर। तो व्हाट इज मीन बाय डेट, इस एंट्री के बिहाफ पर बेटा जी डेटर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई और बैंक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो दैट्स वाई बेटा इसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एसेट दूसरी एसेट में यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ट हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक एसेट दूसरी एसेट में कन्वर्ट हो रही है बेटा यहाँ पर। सो दैट्स वाई आपको इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे इसका इफेक्ट, आप इसका इफेक्ट बेटा सिर्फ इतना लेंगे कि जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक में से आप माइनस कर देंगे 7,004 रुपीज और बेटा डेटर में इंक्रीज कर देंगे 7,004 रुपीज। इसका रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर बेटा। अब इसके बाद आपको क्या बता रहा है आगे, ई एंट्री। ई एंट्री में बच्चे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%। तो बेटा इसको रिवैल्यूएशन में ले रहा हूं मैं, टू स्टॉक
टू फर्नीचर एंड टू इन्वेस्टमेंट। इन तीनों की वैल्यू 20% से कम हो रही है। स्टॉक बच्चे बैलेंस शीट में 1,37,000 है, तो 20% का निकाल लीजिए, 27,400 रिड्यूस। फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है, 80,000 का 20% बेटा 16,000 रिड्यूस। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 36,500 की है, इसका 20% जी 7,300 रिड्यूस। ई एडजस्टमेंट में बता रहा है बेटा आपको लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी एप्रिशिएट हो रही है, तो बेटा यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और बाई प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो रही है 35,000, और बेटा प्लांट यहाँ पर 10% से अप्रिशिएट हो रहा है 6,750। इज दैट क्लियर बेटा? तो ओवरऑल रिवैल्यूएशन में अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर लॉस रिवैल्यूएशन में आ रहा है बेटा, क्योंकि डेबिट साइड बिगर है। ये आ गया आपका डिफरेंस फिगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे, जो कि आ रहा है 8950, और जो कि लॉस बच्चे एक्स वाई और जेड में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनकी पुरानी रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। तो दैट मीन टू से बेटा 4:4:7:5। वाई का शेयर यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? 2/6। तो दैट मीन्स दैट इज 2983। डेसिमल में आ रहा है बेटा, राउंड ऑफ करूं, और जो जेड पार्टनर है उसका शेयर आ रहा है बेटा यहाँ पर 1492। ये तीनों पार्टनर में रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। So please check बेटा, is there any doubt in revaluation account to any one of you? कोई भी एंट्री में डाउट लेना चाहेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? इट इज एज्यूम कि आप लोग क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे, तो दैट मींस बेटा क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है? ठीक है, गुड। रिवैल्यूएशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। इसके बाद फर्दर आपको बैलेंस शीट में बेटा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो गया जी कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बेटा इसका मतलब फिक्स है। तो यहाँ पर अब आपको कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है बच्चे, और करंट अकाउंट यहाँ पर अलग बनाना है। और कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएगी, कैसे जाएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। अब एक बार करवा रहा हूँ बेटा शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट भी है इस क्वेश्चन में। उसको मैं नाम देता हूँ पार्टनर। दोबारा बोलिए बेटा, आपकी वॉइस कट गई थी एरन, रिपीट बेटा। हाँ, रिवैल्यूएशन में बेटा लॉस है आपका, और जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन द पार्टनर। हाँ बिल्कुल, रिवैल्यूएशन में लॉस भी आ सकता है बेटा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकते हैं बेटा। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो दिस साइड इज प्रॉफिट, और इनके डेबिट साइड बढ़ी है तो बेटा दिस इज लॉस। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। नाउ द पार्टनर एक्स वाई और जेड हमारे ओल्ड पार्टनर है बेटा, और डब्ल्यू एक न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक्स वाई एंड जेड ओल्ड पार्टनर है बच्चे, और डब्ल्यू एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में बेटा जब करंट अकाउंट होते हैं तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री आगे बताया हुआ है आपको। तो दैट मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको तीनों पार्टनर के दिए हुए बेटा बुक में 175।
उसके बाद बच्चे 150 और 125, ठीक है ना, ये दिए है बेटा आपको। कैप्लागॉन में इसके अलावा बेटा एक सेकंड, यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा कंफ्यूज हो रहा है आप कहीं एरन। रीवैल्यूएशन में बेटा लॉस आता है, इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है ये लॉस। रीवैल्यूएशन में बैलेंस शीट के कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं आते बेटा, जैसे आपने यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट निकाला गया है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी आ रही थी तो डिफरेंस आपका लॉस बचता था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ सकता है और रीवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है बेटा। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन लॉस आया है, राइट। इसके बाद बेटा अब कैपिटल अकाउंट समझ लीजिए बेटा, डी एंट्री में समझा चुका हूँ, दोबारा समझा दूंगा अभी। इसके बाद बच्चे न्यू पार्टनर कैपिटल आया बाय बैंक। अब बच्चे न्यू पार्टनर यहाँ पर कैपिटल आया 50,000 रुपीज। अब थोड़ा सा सिनेरियो समझिए बेटा इसका, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, पहले भी समझा चुका हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया था जब करंट अकाउंट दिए होते हैं तो बेटा कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, राइट। तो सारी आइटम हम करंट अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, सिर्फ पार्टनर की कैपिटल जो हमने डाल दी। लेकिन यहाँ पर बच्चे एडिशमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। एक बार बेटा एफ एडिशमेंट पढ़िए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर will be adjusted on the basis of W's capital, और बैलेंसिंग फिगर बेटा कहाँ जाएगी, थ्रू द करंट अकाउंट। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। फिलहाल मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की थोड़ी सॉल्यूशन यहीं करवाया था बेटा, स्पेस कम है क्योंकि, ठीक है, एक बार यहीं पर करवा रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पर हम, एक सेकंड बेटा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यही जगह बन जाएगी। जी ये लीजिए बेटा, यहाँ बन जाएगी जगह हमारे लिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए बेटा अगर यहाँ पर देखें तो ओवरऑल W's कैपिटल कितनी है, दैट इज 50,000। W शेयर कितना है बेटा, 1/6। सो नाउ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था बेटा, 50,000 इंटू 6/1, दैट इज ₹3 लाख। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बेटा, एक फर्म की कैपिटल निकल गई। अब हमें यहाँ पर ये पता है बेटा, चारों पार्टनर की न्यू रेशियो आपको गिवन है 2:1, तो इस 3 लाख रुपीज को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स एक्स न्यू कैपिटल, बेटा जो हमारा पार्टनर एक्स है इसकी नई कैपिटल कितनी आई यहाँ पर, दैट इज ₹3 लाख इंटू 2/6, यानी कि 1 लाख रुपीज बेटा। ऑन द सिमिलर पैटर्न बच्चे वाई न्यू कैपिटल is also 3 lakh rupees into 2/6, that is also rupees 1 lakh. Z's new capital is rupees 3 lakh into 1/6 बेटा, it is of 50,000। और बेटा नए पार्टनर की अपनी निकालने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा मैंने बताया था सेम ही आएगी, क्योंकि उसको तो हमने बेस लिया ही है। 3 लाख रुपीज into 1/6, that is rupees 50,000। So now what, जो आपको यहाँ पर ये कैपिटल बताई गई है बेटा, दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ द पार्टनर। ये बच्चे हमारे पार्टनर के बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आने चाहिए। सॉरी बेटा एक सेकंड, जी ये हमारे पार्टनर के बैलेंस कैरिड डाउन है बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
जिसमें एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपीज है, वाई की कैपिटल बेटा 1 लाख रुपीज है, जेड की कैपिटल 50,000 रुपीज है और डब्ल्यू की कैपिटल 50,000 रुपीज है। और बाकी का डिफरेंस क्या रहा है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बेटा एक्स का भी अगर आप टोटल देखोगे तो 1,75,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में बेटा 1 लाख रुपीज हमें रिक्वायर्ड है, तो यानी कि एक्स के 75,000 एक्स्ट्रा हैं, जिसको कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक्स करंट अकाउंट में। ये डिफरेंट बेटा लास्ट क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन है, बस वो आपको समझाऊंगा नया पार्ट। ऐसे बेटा वाई का भी अगर टोटल देखें तो यहाँ पर आ रहा है 1,50,000, जबकि मुझे नई कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपीज। तो बेटा 1 लाख रुपीज के अकॉर्डिंगली टू वाइज करंट अकाउंट 50,000 रुपीज। जेड का भी बेटा जी यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,25,000, जबकि मुझे नई कैपिटल चाहिए सिर्फ 50,000 रुपीज। तो जेड का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है दैट इज आल्सो ट्रांसफर टू जेड करंट अकाउंट 75,000। आपको याद होगा बेटा लास्ट क्लास में बताया था कि अब इनकी कैपिटल अकाउंट ये आएंगे और ये करंट अकाउंट आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर देते थे अभी तक। तो स्टिल बच्चे यहां तक कोई डाउट लेना किसी को, एनी डाउट बेटा? कैपिटल अकाउंट क्लियर? श्योर? ओके गुड। सो आफ्टर दैट नाउ व्हाट, इसका मतलब बेटा अब करंट अकाउंट बनाने हैं हमें। करंट अकाउंट हमारे पास एक्स का है, वाई का है और जेड का है। अब ये करंट अकाउंट में बेटा क्या आएगा, करंट अकाउंट में बेटा सारी फिगर आएंगी अब, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है तो करंट अकाउंट के सबसे पहले अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि एक्स और वाई के आपको दिए हुए हैं लाइबिलिटी में 4,000 एंड 6,000, जबकि बेटा जेड का करंट अकाउंट आप देखो एसेट साइड में दिया हुआ है सबसे ऊपर 7,000। तो जेड का करंट अकाउंट बेटा, अब मैं जेड के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में डाल रहा हूँ एक्स वाई जेड, डब्ल्यू का ओपन करने की जरूरत नहीं है हमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जेड का नेगेटिव बैलेंस है बेटा 7,000। अब जो हम कैपिटल अकाउंट में आइटम लेते थे वो करंट अकाउंट में लेंगे सारी। दैट मीन्स आपके यहाँ पर देखो रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल दिया हुआ है, वो सब बेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, ये तो सबको पता है ना बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है। और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग सीख चुके हैं, कर चुके हैं कि करंट अकाउंट जब भी आपको बैलेंस शीट में दिया जाएगा तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स है। जितना भी कैपिटल अकाउंट में आइटम आती थी कैपिटल के अलावा अब वो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो आपका जनरल रिजर्व है बेटा 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 7,500, 5,000, 2,500। इसके बाद आपको पीएनएल अकाउंट गिवन है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करना, ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन है बेटा 7,000 रुपीज, इसको भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का मतलब बेटा 3,500, और डेसिमल में आंसर आ रहा है बेटा इसका, है ना? तो जो कि आ रहा है अप्रोक्स, राउंड ऑफ कर दिया बेटा यहाँ पर मैंने, ये आंसर आ रहा है इसका। इसके बाद बच्चे आपका एसेट साइड में कुछ नहीं है। देन आफ्टर दैट बेटा रीवैल्यूएशन का लॉस आया था आपका जी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, जो कि हम लोगों ने लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ऊपर से ले लेते हैं, 4,475, 2,983 और 1,492। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है,
गुडविल आया बेटा 15,000 रुपीज, तो बाई, मैंने ऊपर 2 लिख दिया बेटा गलती से, सॉरी कोई बात नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो बेटा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग सिर्फ एक्स कर रहा है, तो दैट्स वाई गुडविल भी सिर्फ एक्स को मिलेगी। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग ओनली बाई एक्स, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखी है ना, जब आप ओल्ड और न्यू करोगे तो इस तरह से निकलेगी बेटा। ये सारी एंट्री करंट अकाउंट में कर दी गई है, देखिए। अब बेटा देखिए, एक तो करंट अकाउंट के ये खुले थे, अब क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट पहले से ही दे रखा है तो दो करंट अकाउंट कोई ना दिखाएंगे हम लायबिलिटी में। तो बच्चे नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि करंट अकाउंट एक्स वाई जेड के पहले से ही खुले हुए हैं, तो बेटा इनको भी क्रॉस लेजर पोस्टिंग आप शिफ्ट कर देंगे क्रेडिट में। और अगर करंट अकाउंट यहां पर आते तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में 2 करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में बेटा बाई कैपिटल अकाउंट लेजर पोस्टिंग सभी को आती होगी, ठीक है ना, ये क्लास 11 के थ्रू। तो बेटा अब ये लेजर पोस्टिंग मैं यहां पर ला रहा हूं, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट से कितने पैसे आए, 75,000। इसका मतलब क्या है बेटा, मिस्टर एक्स आपके करंट अकाउंट में पहले से इतने पैसे थे जो फर्म ने आपको देने हैं, और 75,000 और फर्म आपको दे रही है क्योंकि आपकी कैपिटल ऑलरेडी एक्स्ट्रा थी फर्म में, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए फर्म आपका अमाउंट करंट अकाउंट में डाल रही है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऐसे ही बेटा वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस बचा था, इट विल बी ट्रांसफर टू फ्रॉम वाई कैपिटल अकाउंट 50,000 वाई के अकाउंट में डाल दिया, और ऐसे जेड का अमाउंट था 75,000 जो कि जेड के अमाउंट में डाल दिया जाएगा। और अब हम इनकी लेजर पोस्टिंग की बेटा बैलेंसिंग करेंगे। अब इनके करंट अकाउंट की टोटलिंग करके जो बैलेंसिंग आएगी दैट विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट, उसको हम बैलेंस शीट में बच्चे यहाँ पर शो करेंगे कि जितना करंट अकाउंट हमारा आ रहा है वो करंट अकाउंट हमें अब शो करना है बेटा। एक्स की टोटलिंग क्रेडिट में से बेटा डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ये बच रहा है, वाई की टोटलिंग डिफरेंस, ये बैलेंस बच रहा है, जेड की टोटलिंग बेटा डिफरेंस, सॉरी जेड की टोटलिंग हमारी आती है बेटा ये, और डिफरेंस ये बच रहा है। So these are the two balance carried down of their current account. तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बेटा एक साथ यूज हो रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, ध्यान रखना। एक तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, और ऊपर से कैपिटल अकाउंट की एडिशन, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चल रहे हैं। जेड 25,000 क्या लिखा है मैं आपने बेटा एक बार बताइए, चलो जो भी है ये पूरा बेटा आपका कंप्लीट अकाउंट बनेगा, इतना मतलब लार्जर लेवल पे क्वेश्चन है। अभी तो बैलेंस शीट रह गई है बेटा, तो मतलब ध्यान रखना है क्वेश्चन का लेवल। एक बार मैं एफ एंट्री, सॉरी कौन सी एंट्री पूछी थी इसने आपने, डी दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, पर बिफोर दैट एक बार मुझे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बता दीजिए बेटा, कोई डाउट लेना किसी को आपने से, देखो एक बार चेक कर लीजिए, दोनों अकाउंट आपके सामने है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, कैपिटल अकाउंट में एडिशनल ऑफ कैपिटल है, डिफरेंस या तो कैश में देते हैं या करंट अकाउंट में, क्वेश्चन में कह रखा है करंट अकाउंट में डालना है, बट क्योंकि पार्टनर का करंट अकाउंट पहले से ही है फर्म के पास, तो उसी करंट अकाउंट में इसको इन्वॉल्व कर दिया गया। और इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 3 टाइम्स बता के चल रहा हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज बेटा जी ये क्वेश्चन फिर हैंग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा।
कल स्कूल ऑफ है बेटा सबका? अगर स्कूल ऑफ है तो कल एक डाउट क्लास मैं मॉर्निंग में डालना चाह रहा हूँ, ओनली डाउट। नहीं सर, कल स्कूल है। अच्छा चलो बेटा डाउट, क्योंकि अगर है तो किसी के, फिर संडे मॉर्निंग डाल देता हूँ, मतलब एक क्लास डाल दूंगा, संडे को डाल देता हूँ 10 बजे। तो संडे मॉर्निंग 10 o'clock दैट विल बी डाउट क्लास। अगर किसी के डाउट हो तो ज्वाइन कर लेना, कुछ नहीं कराऊंगा मैं। हो सकता है 5 मिनट की क्लास हो सकता है 1 hour की क्लास हो, इट डिपेंड ऑन योर डाउट, राइट। तो जो भी ये करा रहा हूँ, इनके कोई भी डाउट लेने हो तो यू कैन आस्क। अच्छा अब इसमें स्नेहा आपने पूछा था बेटा एंट्री, एक बार दोबारा बता दो। तो बेटा यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, और बेटा सभी समझ लीजिए, इस एंट्री का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जब भी कोई बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होगा बेटा, तो हमेशा आप 11th क्लास के बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद कर लीजिए। जब भी कोई बिल डिसऑनर होता था तो हम लोग ड्रॉई को डेबिट करते थे बेटा, याद होगा, और बैंक को क्रेडिट करते थे। इसका मतलब क्या होता था बेटा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो बैंक से तो पैसे कम हो गए, इसलिए क्रेडिट कर दिया बैंक को। और अब मैंने ड्रॉई से पैसे दोबारा लेने हैं, तो ड्रॉई को इसलिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। और बेटा ड्रॉई होता है आपका ड्रॉअर, जिसने पैसे देने हैं, बिया ड्रॉई तो देता ना। तो इसलिए मैंने कहा था इस एंट्री का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा बच्चे। हमेशा जब भी बिल डिसऑनर होगा तो एक ही इफेक्ट आएगा, डेटर में प्लस और बैंक में से माइनस इन न्यू बैलेंस शीट। क्लियर बेटा? यस सर। तो इसका इफेक्ट बेटा दैट्स वाई कहीं पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिया गया। अच्छा अब बैलेंस शीट क्यों बनानी है बेटा? बैलेंस शीट नाउ, अब आपको होमवर्क है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आप बताइए, तो आप बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट में क्या करोगे बेटा, बैलेंस शीट में सिंपल वर्क है। ये जो आपको दे रखे हैं ना यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट में क्या दे रखे हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट। अब ये न्यू आ जाएंगे चारों के। करंट अकाउंट अब तीनों के आ जाएंगे बेटा नए वाले, ठीक है। रिजर्व अब नहीं आएगा, पीएनएल नहीं आएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर बेटा सेम आ जाएगा, हमने कोई चेंज नहीं किया, बीपी सेम आ जाएगा। वाई करंट अकाउंट अब नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, लेकिन वैल्यू क्या करोगे बेटा, इंक्रीज करोगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, फर्नीचर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज करोगे। बीआर सेम रहेगा, डेटर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करोगे। और बैंक में बच्चे क्या ऐड करोगे, जितनी वो कैपिटल लाया और जितनी गुडविल लाया, और साथ में 7004 रुपीज वाले बैंक करोगे। तो इस तरह से आपकी न्यू बैलेंस शीट चाहिए। सो नाउ टेल मी बेटा, बैलेंस शीट होमवर्क में बन जाएगी सबकी, बताइए। यस सर। और तो बैलेंस शीट दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में बनाइएगा, नहीं मैच हुई तो आई विल मैच। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि बनाकर आपको कम से कम आज के सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा। और सॉल्यूशन जो मैं भेजता हूँ बेटा, प्लीज डू नॉट कॉपी दैट सॉल्यूशन, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। बट अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद अगर टैली करते हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बट अगर आप ये सोचे सॉल्यूशन तो आ ही गए हैं, बस कॉपी किया और काम चल जाएगा, तो बेटा लॉजिक लगता है। नाउ व्हाट 83। अब बेटा 83 का रिवैल्यूएशन आप बनाओ, तो टेक योर टाइम, 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाना। बेटा जो अभी करा रहा था बोला, यस सर। बताइए आंसर या क्वेश्चन कह रहे हो? सर सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेना था। बेटा मैं भेज रहा हूँ अभी, क्लास के बाद आज सारे सॉल्यूशन भेजूंगा, कल और आज जो कराए थे। आप लेना चाहें ले सकते हैं। दिस वन डन। यस सर। नाउ 83 बेटा जो मैंने आपको बताया, दिस इज द लास्ट एडिशमेंट ऑफ योर चैप्टर। न्यू पार्टनर की कैपिटल बच्चे यहाँ पर मिसिंग होगी।
जो आपको फाइंड आउट करनी है। एक काम करते हैं, रुको, इसमें भी कोई डिफरेंट है तो मैं वो कराता हूँ। एट्टी फाइव ले लीजिए बेटा, सारे क्वेश्चन सेम लेवल पर हैं। 85 क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट। जस्ट प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट ऑफ 85 क्वेश्चन बेटा। बी फास्ट बेटा, ताकि ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आज कंप्लीट, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो। जिसका भी आंसर आ जाए डन लिख के देना बेटा चैट में फटाफट से। एक सेकंड में ऊपर से कॉपी कर रही 55। बेटा 85 क्वेश्चन में सेकंड एडिशमेंट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। समझाऊंगा इसको लगते में। सेकंड पॉइंट, तो आपका यहाँ पर एक तो आ रहा है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 रुपीज और टू स्टॉक। अच्छा, दो ही आइटम है बेटा यहाँ तो रिवॉल्यूशन की, दैट्स इट। तो डायरेक्टली रिवॉल्यूशन का तो लॉस आ गया बेटा 56,000। that is the loss. Leena and Rohit, ratio at 3:2। तो बेटा ये डायरेक्टली लॉस यहाँ तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स इट। 56,000 डिवाइड बाय 5, 33,600 and Rohit 22,400 है, राइट। Is there any doubt in the revaluation account? ठीक है। अब यहाँ पर क्या एडिशमेंट है बेटा? एक तो आपको कह रहा है 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसका मीनिंग क्या है बेटा? वैसे तो हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बेटा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व है 50,000 रुपीज है, इसमें से 5,000 रुपीज निकाल कर 10% बेटा डेट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बच्चे समझ के चलिए, रिवॉल्यूशन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कोई लायबिलिटी कम या ज्यादा नहीं हो रही, एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट में बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और जनरल रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 50,000 करना चाहिए था मुझे, मैं 45 करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा 50 में से 5 तो आपने ट्रांसफर कर दिया ना। तो कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कर लेते हैं वही। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000, 1,40,000। अब यहां पर याद करो बेटा, बाई जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। वैसे जनरल रिजर्व आपकी बुक में 50,000 का है, बट क्योंकि 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो बेटा वो 10% तो मैं प्रोविजन में डाल दूँ और बाकी का 45,000 मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। दैट इज अ डिफरेंट
एंट्री, मतलब कॉन्सेप्ट तो ऐसा किसी क्वेश्चन में आया नहीं बेटा, लेकिन आप किसी भी रिजर्व को, जैसे अभी बताया था वो भी तो ये था ना बेटा, बैंक को डिक्रीज करके डेटर को बढ़ाया था, ऐसे ये भी कन्वर्जन है। आपने रिजर्व को बैड डेट में डाला है, हम नहीं डाल सकते, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया तो इसलिए डाला गया। इसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन का लॉस आया था, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, राइट। और बेटा बैलेंस शीट में चेक कर लो कोई और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं है ना, नहीं है। इसके बाद जी फाइनली हम लोग न्यू पार्टनर को एंट्री देते हैं बेटा। अब अगर नया पार्टनर यहाँ पर देखा जाए तो बाई बैंक, यही मिसिंग है बस बेटा इस क्वेश्चन में। नया कॉन्सेप्ट ये है, सेकंड एडिशमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं इसको, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, दिस इज मिसिंग। इट्स ओके बेटा, इसको बाद में सर्च करेंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए बच्चे आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि बेटा जी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। लीना सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो थी बेटा इसकी 3/5 माइनस 5/10, तो दैट इज 1/10, ठीक है। और बेटा यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो रोहित सैक्रिफाइस 2/10 माइनस, जी रोहित सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 3/10, that is also 1/10। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग तो आ रही है इनकी इक्वल। न्यू पार्टनर गुडविल कितने लाया है? he also bought his share of goodwill of premium 80,000 for cash, यानी कि दोनों पार्टनर में बेटा 40,000 ईच। फिर बच्चे यहाँ तक किसी को डाउट लेना कोई, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कमी है बेटा, सिर्फ हमें एक ही कैपिटल नहीं पता, मतलब न्यू पार्टनर सॉरी जो भी है, दैट इज लीना, रोहित एंड मनोज। तो यहाँ पर कमी ये है कि हमारे पास सिर्फ मनोज की कैपिटल होती है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है बेटा। तो पहले आप कम से कम बाकी दोनों पार्टनर की सिंपली बैलेंसिंग कर लीजिए एंड फाइंड आउट द बैलेंस कैरी डाउन ऑफ ऑल द पार्टनर। भाई कम से कम ये कहा जाएगा ना, इन दोनों को तो बैलेंस करें बेटा। अब रह गया सिर्फ मैटर मनोज की कैपिटल यहाँ फिल करने का बेटा। अब ऐसे केस में मनोज की कैपिटल कैसे निकलेगी? आपको एंट्री नंबर 1 में दे रखा है मनोज गॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, ही ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर। अब उसका शेयर कितना है बेटा? 1/5, तो मतलब वो फर्म की कैपिटल का 1/5 जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन आ गई, फर्म की कैपिटल कैसे निकालूंगा मैं। अब बेटा ये मेथड आपके लिए नया है और लास्ट है, समझ लीजिए इसको। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ लीना एंड रोहित इज इक्वल टू, बेटा जो इनके बैलेंस सीडी है ना, उनको दोनों को कंबाइन कर लीजिए। देखो या तो हम न्यू पार्टनर के हिसाब से कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की, और या फिर बेटा ओल्ड पार्टनर के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास ऑप्शन ये है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को मैं ऐड करूँ, और ये हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। तो ओल्ड पार्टनर की आज की डेट में जो कैपिटल है दैट इज 1,93,400
plus 1,75,600, it becomes 3,69,000. एक बार बेटा आंसर चेक कर लो, इन दोनों की कैपिटल गिवन है आंसर में, एक बार देखिए, ऐसा ना हो हम लोग कैपिटल तो भी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी बेटा। राइट, ठीक आ रही है ना जी। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर। Combined share of Leena and Rohit 1 minus 1 by 5 is equal to 4 by 5. Is that clear this logic बेटा? Is that clear to all of you? देखिए कंबाइंड शेयर निकालना है मुझे, तो सीधी सी बात है, टोटल शेयर 1 होता है हमेशा, और 1 में से अगर मैं न्यू पार्टनर का शेयर निकाल दूं तो रिमेनिंग शेयर बेटा लीना और रोहित का ही तो बचा ना। और बच्चे यहां से मैं कैपिटल निकालूंगा न्यू फर्म की। तो नाउ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 3,69,000 into sorry बेटा 5/4। हमेशा आपको बताया हुआ है बेटा, पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल करके हम लोग कोई भी फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये हमने फर्म की कैपिटल बेटा यहाँ निकाल ली है। अब ये फर्म की कैपिटल आ गई, इसको सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा बेटा, अभी कैंसिल हो जाएगा, और नया पार्टनर फर्म की कैपिटल में से 1/5 ला रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू जो अब यहाँ पर लेके चलेंगे बेटा, दैट इज न्यू पार्टनर ब्रिंग। तो न्यू पार्टनर यहाँ पर कौन है बेटा? न्यू पार्टनर है मनोज। मनोज ब्रिंग 3,69,000 into 5/4 का 1/5, पूरी फर्म की कैपिटल का बेटा 1/5। तो यानी कि 92,250 रुपीज ही ब्रिंग द कैपिटल। ये आपकी सेकेंड एडिशमेंट है बेटा। और एक बार इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही एक मिसिंग फिगर थी, ये मिसिंग फिगर मेरे को यहाँ पर फिल करनी है 92,250, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार फिर क्वेश्चन की बेटा फर्स्ट एडिशमेंट रीड कर लीजिए, क्या कह रहा है देखो। मनोज ब्रॉट proportionate capital, मनोज ब्रॉट proportionate capital, मतलब ये कहता है न्यू पार्टनर जो है वो अपनी शेयर के अकॉर्डिंगली बेटा जी, मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है, और उस प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंगली कैसे निकालनी है बेटा? ओल्ड पार्टनर की मैंने पहले कंबाइंड कैपिटल ली बच्चे, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का ही कंबाइंड शेयर लिया, उन्हीं की कैपिटल को उन्हीं के शेयर के रेसिप्रोकल से फर्म की कैपिटल निकाली, और फर्म की कैपिटल का 20% सॉरी मतलब 1/5 मनोज ला रहे, जो मैंने यहाँ फिल कर दिया। दैट्स इट, बस यही मिसिंग था बेटा इस क्वेश्चन में। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है, जो 83 है, 84 है, 85 है, वो सारे इसी टाइप के। इसके बाद बैलेंस शीट नॉर्मल बनेगी जैसे हम पहले बनाते थे बेटा, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल परसेंट चेंज। तीनों पार्टनर की कैपिटल अभी आ जाएगी, ये न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, स्टॉक इसमें से रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी सारी एसेट और लायबिलिटी सेम रहेगी। रिजर्व अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट पर 7% हो जाएगा, जो आपको बताया जाएगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली कंसीडर करनी है यहाँ पर, जो आपको बताया गया। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, देखो कोई डाउट है तो यहाँ पर। क्या बच्चे, इज दैट क्लियर बेटा? अब जितने भी क्वेश्चन है देखो आपके, आप इससे 85 से पहले देखो 83, 84, सब में ये लाइन कॉमन मिलेगी आपको, मनोज गॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या फिर मनोज गॉट कैपिटल इक्वल टू शेयर, या फिर मनोज गॉट 1/5 कैपिटल ऑफ द फर्म। बात वही है ना बेटा?
फर्म की 1/5 ला रहा है या प्रोपोर्शनेट ला रहा है या अपने शेयर के इक्विवेलेंट ला रहा है, तो हमेशा फर्म की कैपिटल आप पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल करके कैपिटल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये जो वर्किंग मैंने कराई थी अभी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो वर्किंग है ना बेटा वो क्लियर होनी चाहिए आपको पूरी। विच वर्किंग, दिस वर्किंग, जो मैंने ये वाली वर्किंग आपको बताई है, तो दैट वर्किंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट बेटा। ये वर्किंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये है आपके लिए। इस वर्किंग का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जस्ट मैं इसको लगा दूंगा, ये लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 2, यस बेटा। मैं बच्चे एडजस्टमेंट नंबर 2 यहाँ पर आपको बता रहा है बेटा कि रिजर्व में से 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डाल दीजिए। तो बेटा इसका इफेक्ट मैंने बताया था कि रिजर्व में से हमने 50,000 का 10% 5,000 कम कर दिया, तो जनरल 45,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब बेटा 5,000 रुपए रिजर्व से निकालकर प्रोविजन में डाल देने हैं बस आपके। तो यहाँ से 5,000 रुपए कम कर दिए और बेटा प्रोविजन में 5,000 रुपए बढ़ा दीजिए नई बैलेंस शीट में। सिंपली इतना करना है, ठीक है। सर फिर बैलेंस शीट में वो 7,000 हो जाएगी प्रोविजन। बैलेंस शीट में 7,000 हो जाएगा ना न्यू प्रोविजन। 2,000 तो पहले से था और 5,000 ट्रांसफर कर दिए, तो न्यू बैलेंस शीट में 7,000 हो जाएगा प्रोविजन। न्यू बैलेंस शीट में बेटा कैश में वही गुडविल और कैपिटल ऐड करोगे। डेटर में प्रोविजन अब आप दिखाओगे 7,000 रुपीज, 1,32,000 माइनस 7,000। स्टॉक 16,000 से कम कर दोगे। प्लांट एंड मशीनरी सेम रहेगा, क्रेडिटर सेम रहेगा, बीपी सेम रहेगा, रिजर्व अब खत्म हो जाएगा। WCC एक नई लाइबिलिटी हमने रिवॉल्यूशन में खोली थी वो आएगी, और बेटा हमारे कैपिटल अकाउंट अब नए वाले आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और कोई यस और? अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कराना है मुझे? नेक्स्ट क्लास में बेटा इन्हीं में से कोई भी 2 क्वेश्चन हम लोग जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट। जब जर्नल एंट्री करते हैं तो बेटा वैसे जर्नल एंट्री आप कर चुके हैं, एक तरह से कोई कॉन्सेप्ट डिफर नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है उसका लॉजिक मैं बताया था। देखिए जब जर्नल एंट्री करते हैं तो बेटा यही एंट्री जर्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी। पहले हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से जर्नल एंट्री बनेगी, बट मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी बेटा, कोई डाउट पूछ रहे थे आप मुझे? बच्चे देखिए सॉल्यूशन 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के भेज रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिल रही है। अब उसके बाद भी बेटा एफर्ट्स नहीं करोगे ना तो फिर बेटा देखो आप लोगों की गलती है, और मुझे भी मतलब दुख होगा यार, इतने एफर्ट देने के बाद भी आप लोग बेटा नहीं समझ पा रहे कॉन्सेप्ट। हो सकता है ऑनलाइन क्लास में बेटा कुछ कमी रहती हो, दैट्स वाई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि मल्टीपल टाइम देखिए बेटा, रिकॉर्डिंग को भी ना पॉज कर करके देखो। एक क्वेश्चन में 2 लाइन बताई गई है, समझिए, अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रखो, क्वेश्चन साथ साथ करो। आप सिर्फ लिसनिंग से नहीं काउंट कर सकते बेटा। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो साथ साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा कॉपी साथ में रखा करो। आप में से मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता 50% से ज्यादा स्टूडेंट साथ में क्वेश्चन करते होंगे। कॉपी पेन साथ में रखो बेटा, इतनी धीरे धीरे स्लो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप खुद रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट साथ साथ मेंटेन किया करो मेरे साथ, ज्यादा समझ में आएगा। सिर्फ लिसनिंग नहीं करनी बेटा। आधे बच्चे कहीं बेड पे लेटे हुए हैं, आधे बच्चे सोफे पे लेटे हुए हैं और फोन पे बस हेडफोन कान पे लगाया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। साथ साथ पेन और कॉपी आपकी चलनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हर चैप्टर में बेटा ड्यूज बढ़ते जाएंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। एनी डाउट बेटा? ठीक है, सॉल्यूशन भेज दूं सबके जो जो लास्ट क्लास में कराया और आज कराया बेटा, तो सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मनोज जो कैपिटल लाएगा, जो 1/5 शेयर है, वो जो न्यू फर्म की कैपिटल होगी उसका 1/5 लाएगा। एग्जैक्टली बेटा,
इसलिए नई फर्म की कैपिटल निकाली गई है ना बेटा। यहाँ पर हमेशा बेटा देखिए जो डील होती है वो आज की कैपिटल की होगी ना बेटा। ये बैलेंस शीट तो पुरानी कैपिटल है। अगर हम किसी नए पार्टनर को आज डील कर रहे हैं तो बेटा आज की कैपिटल के अकॉर्डिंगली डील करेंगे ना। तो हमेशा इसलिए एक बैलेंस सीडी आपको ऐड करने हैं, तो नई फर्म की कैपिटल निकालनी है आपको। राइट बच्चे? और कोई डाउट बेटा? चलिए नेक्स्ट क्लास तक जितने भी डाउट है निकाल के रखिएगा प्लीज। और संडे दैट विल बी द डाउट क्लास। टाइमिंग 10 o'clock या 11 o'clock बेटा बता दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा। डाउट हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट? ओके।